हेलो, सबका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 का विद्रोह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस विद्रोह के बहुत से नाम हैं जो कि हमारे इतिहास में लिए जाते हैं, जैसे कि सिपॉय म्यूटिनिटी, द इंडियन म्यूटिनिटी, द ग्रेट रेबिलियन और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है हमारी आज़ादी की पहली जंग और एक महान विद्रोह, इंडियन म्यूटिनिटी और सिपॉय म्यूटिनिटी। और इस विद्रोह के दो बड़े कारण थे। एक तो था एनफील्ड कार्ट्रेजेस, जिसकी वजह से सिपाहियों ने विद्रोह किया था। और ये विद्रोह मंगल पांडे जी ने शुरू किया था। और इस विद्रोह के शुरू होने का कारण है बैकअप और जगह है यहाँ से ये विद्रोह। इस जगह इनफील्ड कार्ट्रेजेस, जिसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, ये एक बड़ा कारण था इस विद्रोह के शुरू होने का। और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक अंग्रेजों की नीति थी, यानी कि अगर किसी हिंदुस्तानी शहनशाह यानी राजा या रूलर के पास अपनी संतान नहीं है तो वह राज्य खुद ब खुद अंग्रेजों के पास चला जाता था। और इस नीति के अधीन दो जगह पर विद्रोह हुआ। एक विद्रोह तो आपको पता ही है, जो किया था हमारे रानी लक्ष्मीबाई जी ने। और दूसरा विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। और ये विद्रोह जो था, जिसके बारे में आप में से बहुत कम बच्चों को पता होगा जो नए हैं तैयारी में, ये विद्रोह हुआ था अवध में। और अवध का अब आज का नाम है लखनऊ। अब हम बात करते हैं एनफील्ड कार्ट्रिजेस की। एनफील्ड कार्ट्रिजेस जो हैं वह एक इस तरह की गोली थी। और यह माना जाता था कि इसकी जो गोली की जो सामने की चर्बी, सामने का ये केस है, ये चीज़, इसमें जो है वो चर्बी इस्तेमाल होती थी, वो थी गाय के मांस की या फिर सूअर के मांस की। और जैसे कि आपको पता है, गाय को हिंदू धर्म में सैक्रेड माना जाता है और मुस्लिम धर्म में आप पॉर्क यानी कि सूअर का मीट, ये आप नहीं खा सकते, आपका धर्म भ्रष्ट होगा। और हिंदू धर्म में आप बीफ यानी कि गाय का मीट खाना मना है। तो इसलिए ये बात फैली और हमारे देश के सिपाहियों ने विद्रोह किया। विद्रोह इसलिए किया क्योंकि इस केस को चलाने से पहले इसको इसलिए ऐसे मुंह से खोल के, जो इसके बीच का ये बारूद होता था, इस बारूद को पहले ये ऊपर वाली सीलिंग को ऐसे मुंह से खोलना पड़ता था और फिर इसके बीच वाले बारूद को इसके बीच में गिराया जाता था और ऐसे स्टफ करके, और ऐसे स्टफ करने के बाद फिर फायर किया जाता था, इसलिए। और इसका मेन विद्रोह किया था मंगल पांडे जी ने, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मंगल पांडे जी थे, ऐसा नहीं था कि ये अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, ये अंग्रेज़ों के साथ थे, उनकी आर्मी में थे और उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। ऐसा माना जाता है इनके जो सीनियर थे, जैसे कि आपने एक मूवी भी देखी होगी, उस मूवी में भी ऐसे ही दिखाया गया है कि इनके जो सीनियर थे, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने इनको बताया था कि आपके साथ धोखा हो रहा है, कि वह असली में ही मीट यूज़ कर रहे हैं। पहले इनको यकीन दिला दिया गया था कि ऐसा कोई मीट यूज़ नहीं हो रहा है, गाय या सूअर का, जिसके कारण आपका धर्म भ्रष्ट हो। पर जब इनको पता चला तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे जी 24th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। यहाँ पे मुझसे लिखने में गलती हो गई, आप इसको सही कर लीजिए। ये 34वीं बटालियन में थे। सबसे पहले इन्होंने फ्यूसन और बॉट, सॉरी, सही था, लेट मी रेज इट फॉर यू। फ्यूजन और बॉट पे इन्होंने हमला किया। और ह्यूजन और बॉट में से इन्होंने ह्यूजन को तो अपनी तलवार से मारा था, यानी स्वॉर्ड से। और बॉट को इन्होंने गोली मारी थी अपनी गन से। और यहाँ पर इन्होंने इन दोनों को मारा था। वहाँ पर अंग्रेज़ों की तादाद ज़्यादा होने के कारण इनको पकड़ लिया गया और वहाँ पर बैकापोर में 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। हमारी जो उस समय की ब्रिटिश आर्मी में इंडियन थे, उनमें ये खबर पहुंची थी फरवरी के समय में, सॉरी, फरवरी के समय में ये खबर उनके पास पहुंच चुकी थी कि इस तरह सूअर और गाय का मांस कार्ट्रिजेस में यूज़ हो रहा है। और लगभग मार्च के समय तक अच्छा विद्रोह पूरा शुरू हो चुका था। और मंगल पांडे जी का एक बहुत फेमस स्लोगन भी है, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को।
ये इन्होंने नारा दिया था कि फिरंगी को मारो। और जब भी तब वहाँ पे कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं होते थे उस समय में, ना ही कोई रेडियो, ना ही कुछ और। जब यह बात पता चली कि वहाँ पर विद्रोह में ऐसे ऐसे हमारे सिपाही मारे गए, तब मेरठ में, मैं आपको उससे पहले कुछ लिख के बताऊंगा, समझाना की कोशिश करूंगा। मेरठ में ये बात है 10 मई की। 10 मई, जाहिर सी बात है हम जिस साल की बात कर रहे हैं, 10 मई 1857 की। तब जगह थी मेरठ। मेरठ में कदम सिंह की लीडरशिप के अंडर हमारे सिपाहियों ने वहां पर विद्रोह कर दिया, और जितने भी ब्रिटिश थे, यानी कि फिरंगी, सबको मार दिया। और वहां से इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच स्टार्ट कर दी। और दिल्ली पहुंचने से पहले हिंडौन नदी, इसके किनारे इनकी ब्रिटिश से पहली लड़ाई हुई, और इन्होंने सभी अंग्रेजों को हरा दिया और जीतकर पैदल दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया। और जब ये दिल्ली पहुंचे तब वो रमज़ान का महीना था। और ये सुबह इन्होंने जो हमारा लाल किला है, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट को उस समय कहा जाता था किला है मुबारक। इन्होंने किला है मुबारक को घेर लिया, मतलब उसके चारों तरफ फैल गए, ये तादाद में ज़्यादा थे। और इन्होंने वहाँ पर जो चौकीदार था, या हम कह सकते हैं सिपाही था, जो गेट कीपर था, इन्होंने उनसे गुजार लगाई कि हम मिलना चाहेंगे राजा बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर को हम कह सकते हैं, ये 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी थी, क्योंकि एक तो इसकी उम्र 80 साल थी। और जब और फिर ये खुद कुछ कर भी नहीं सकते थे, ये बहुत ही वृद्धावस्था में थे। तो फिर सिपाहियों के कहने पे, और इनके मन में भी एक बात आई कि अब तो ये सिर्फ नाम के राजा हैं, अगर कहीं विद्रोह सफल हो गया तो ये काम के राजा भी बन जाएंगे। तो उन्होंने विद्रोह में इनके जो आर्मी कमांडर थे, वक्त खान, उनको कहा कि ये मेरी तरफ से लड़ेगा और ये आपका लीडर है। और जंग शुरू हो गई। और जब जंग शुरू हुई, इन्होंने लगभग अप्रॉक्स 200 ब्रिटिश सोल्जर्स मार दिए। और ये जंग चल रही थी चांदनी चौक में, दिल्ली के चांदनी चौक में। और जब अंग्रेज़ों को पता चला कि ऐसे ऐसे विद्रोह हो चुका है, हमारे बहुत सारे सिपाही मारे जा चुके हैं, और ये तो हम पे भारी पड़ रहे हैं, तो जब उस समय का वॉइस रॉय था कैनिंग, कैनिंग ने कहा कि हमारी सबसे अच्छे जो सिपाही हैं उनको बुलाओ। तो कैनिंग ने जो आर्मी बुलाई वो बुलाई जींद, पटियाला, नाभा और कश्मीर से। ये सबसे ताकतवर आर्मी थी उस समय ब्रिटिश का, जो साथ दे रही थी। हालांकि ये सब भी इंडियंस ही थे। और ये सब आए, और जो कैनिंग्स था उसने थोड़ी सी तरकीब आजमाई, यानी मिलिट्री की टैक्टिक्स, यानी कि शातिरता दिखाते हुए इसने करा क्या, बहादुर शाह जफर के कुछ रिश्तेदार थे जो रिलेटिव्स, उनको इसने घूस दी, और घूस दे के बोला कि आप मुझे अंदर जाने का रास्ता बताएं। और कुछ रिश्तेदार मान गए, उन्होंने अंदर जाने का रास्ता बताया, जिससे कि ब्रिटिश आर्मी लाल किले के अंदर घुस गई। जब अंदर घुसी तो इनको रिश्तेदारों ने ये भी बता दिया कि जो बहादुर खान है, बहादुर खान जफर, वो छुपा हुआ है हुमायूं के मकबरे में, हुमायूंस टॉम्ब। वो हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ था, और इसको हुमायूं के मकबरे से निकाला। हालांकि बाद में वो मिलिट्री का अफसर अपनी किताब में भी लिखता है कि जब हमने घोषणा की कि बाहर आ जाओ, तुम घिर चुके हो, और हम सोच रहे थे कि कोई लंबा चौड़ा सा मुगल बादशाह बाहर आएगा, और हमें पता चला कि ये तो 80 साल का बुढ़ा है, और इसके पीछे कुछ महिलाएं और यानी औरतें रो रही हैं। और उस समय इसके साथ इसके दो बेटे भी थे, जिनको वहीं पर मरवा दिया गया। और इसके बाद वहां पर इसको हुमायूं के किले से लाया गया, सॉरी, हुमायूं के मकबरे से लाया गया, और रेड फोर्ट में एक कोर्ट सजाया गया, यानी कोर्ट बैठाया गया, बैठक जजेस की। और वहां पर अंग्रेजों ने इसको दी सजा, और देश निकाला, यानी कि देश निकाला, और इसे सजा देकर भेज दिया गया बर्मा, जिसको कि उस समय बर्मा की एक जगह है रंगून, वहां पर इसको भेज दिया देश निकाला देकर।
इसकी वाइफ के साथ, जिसका नाम था जन्नत महल। ये फिर अपनी मौत होने तक वहीं पर रहा, बर्मा में, रंगून में। और साल 1869 में ये वहीं पर मर गया। देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, under the leadership of Bahadur Shah Zafar and Commander Bakht Khan revolt against the British rule, but after suppression of revolt he was sent to Rangoon where he died at age of 87। ये यहाँ पर मैंने हुमायूं के मकबरे की फोटो लगाई हुई है और यहाँ पर बहादुर खान जफर सेकंड की। और हाँ, मैं कुछ आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी चाहूँगा। ये विद्रोह था, विद्रोह का लोगो है लोटस एंड रोटी, यानी कमल का फूल और रोटी। और कंटेम्परेरी थे जो इस जंग के, यानी कि जिसने ये जंग और विद्रोह लाइव देखा था, ये मशहूर हस्ती हैं मिर्ज़ा गालिब, बहुत मशहूर ये लेखक हैं, आपने इनका नाम भी सुना होगा। और काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। और एक विद्रोह छिड़ गया लखनऊ में, लखनऊ का तब का नाम था अवध। और ये विद्रोह किया किसने था? ये विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। जो अंग्रेज थे उनकी बुरी नज़र थी अवध पर। और इन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधारित आपकी कोई औलाद नहीं है और हम लखनऊ आज से हमारे अंडर है। पर इन्होंने कहा मेरा तो एक बेटा है, और इनके बेटे का नाम था बिरजिश कादरी। बिरजिश कादरी जो इनका बेटा था, इन्होंने बिरजिश कादरी और बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन्होंने विद्रोह किया, होना क्या था, आए अंग्रेज, कैंपबेल साहब, और इस अंग्रेज ने, जिसका नाम कैंपबेल था, इसने ये रिबिलियन को सप्रेस कर दिया और अपना कंट्रोल जमा दिया लखनऊ के ऊपर। और झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई जी, इनका जो बचपन का नाम था वो था मनु, छबीली, मणिकर्णा, और अन्य और नाम भी हैं जो इनके बचपन में लिए जाते थे। और इनका जन्म जो था वो हुआ था काशी में। देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई जी थे, इनकी खुद की एक बेटा था, पर वो जन्म के थोड़ा समय बाद ही मर गया था। पर इन्होंने एक बेटा गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। पर अंग्रेजों ने उसको इसका सक्सेसर मानने से मना कर दिया और विद्रोह हो गया और जंग चली बहुत ही ज़्यादा भयानक। और जो ह्यूज रोज था, अंग्रेज ह्यूज रोज, इसने ये यहाँ की जो झांसी की रेबेलियन थी इसको सप्रेस किया। और ह्यूज रोज ने बाद में रानी लक्ष्मीबाई की तारीफ में एक बात भी की थी, हेयर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमॉन्ग द रेबल्स। यानी कि सब जितने भी लोगों की यहाँ पर लाशें पड़ी हैं, सब इनमें से जो अकेला मर्द है वो है ये रानी लक्ष्मीबाई। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से लड़े थे। झांसी में इनकी मदद करने तांत्या टोपे भी आ रहे थे, पर वो एक जंग के कारण रास्ते में रुक गए और लेट हो गए। तांत्या टोपे के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और बिहार, बिहार के जगदीशपुर में जंग शुरू हुई, रेबिलियन। और इस जंग को शुरू किया था हमारे कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह की मौत के बाद इनके भाई अमर सिंह ने ये विद्रोह को जारी रखा। और भी अन्य विद्रोह हुए थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कानपुर का विद्रोह। कानपुर के विद्रोह में दो मशहूर हस्तियां अंग्रेज़ों के साथ भिड़ी थी, एक तो थे नाना साहब और दूसरे थे तांत्या टोपे। और याद रखिएगा, तांत्या टोपे को गैरी बाल्टी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, कृपया इसको याद रखिएगा। तांत्या टोपे इज कॉल्ड गैरी बाल्टी ऑफ इंडिया। ऐसे ही इलाहाबाद में भी विद्रोह हुआ था, जिसका आज का नाम प्रयागराज है। यहाँ पर विद्रोह किया था लियाकत अली ने। और अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मशहूर हस्ती जिनसे अंग्रेज खौफ खाते थे, उनसे परिचय कराना चाहूँगा, मौलवी
अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह शुरू कर दिया था फैजाबाद में। वैसे तो ये मूल रूप से चेन्नई के तरफ से थे, पर ये कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। अंग्रेज इनका बहुत ही ज्यादा खौफ मानते थे। इनका खौफ इसलिए माना जाता था क्योंकि अगर इन्होंने एक ब्रिटिश को पकड़ लिया, उसका सर अलग कर दिया, बाहें अलग कर दी, और जो उसका ऑफिस होता था उसके सामने फेंकवा देते थे। अब अगर सोचिए, आप सुबह सुबह जा रहे हैं अपने ऑफिस रेडी शेडी होकर, आप ऐसे किसी की लाश देखें तो आप बहुत डर जाएंगे। और इनका इतना खौफ था, जब इनको शहीद कर दिया गया, जब इनको मार दिया गया, तब हुआ क्या? अंग्रेज जो थे, जब इनको कहा कि जब इनकी डेड बॉडी अंग्रेजों के पास ले जाई गई, अंग्रेज डरकर छत के ऊपर चढ़ गए। वो मानने को तैयार नहीं थे, ऐसे कैसे मर गया? अगर जिंदा हो गया तो, अगर उठ खड़ा तो हम क्या करेंगे? तब इन्होंने ऊपर से, छत के ऊपर से इनकी डेड बॉडी पर गोलियां चलाई 150 अंग्रेजों ने। तब उन्होंने माना और फिर उनकी बॉडी के साथ किया जो करना था। और इस विद्रोह के फेल होने का कारण ऐसा भी माना जाता है कि लीडरशिप की कमी थी, रूलिंग प्रिंस की तरफ से कुछ खास सपोर्ट नहीं था, और मास सपोर्ट यानी कि लोगों की कुछ खास, और लोगों की खास सपोर्ट नहीं था, जिसके कारण कि सोल्जर थे जो हमारे, उनके बीच में कुछ खास उत्साह नहीं था, मोटिव नहीं था, और पुअर ऑर्गेनाइजेशन थी। यानी कि एक विद्रोह अवध में चल रहा है, एक लखनऊ में चल रहा है, एक कानपुर में, जगदीशपुर में, फैजाबाद में। अगर विद्रोह एक जगह से इकट्ठा चलता तो बहुत अच्छी टक्कर होती अंग्रेजों से। और अब हम बात करेंगे किताबों के बारे में। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बताया है, लोटस एंड रोटी जो था वो इस रिवोल्ट का सिंबल था। अब हम बात करेंगे किताबों के बारे में। आरसी मजमूदार ने किताब लिखी है सिपाही म्यूटिनिटी। वीडी सावरकर ने लिखी है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एस एन सेन ने किताब लिखी है 1857। याद रखना, ये 1857 वर्ड्स में है और ये पूछा भी जा चुका है। पर मौलाना आज़ाद की जो बुक है 1857, वो ऐसे लेटर्स में है 1857, गौर करिएगा। और जो अशोक मेहता जी की किताब है द ग्रेट रेबेलियन, और पीसी जोशी की किताब है रेबेलियन ऑफ 1857, और टी आर होम्स की किताब है द इंडियन म्यूटिनिटी। और टी आर होम्स ने तो ऐसे भी, यानी कि ऐसे हमारे रिवोल्ट को डिफाइन किया था, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, वो सिविलाइजेशन वर्सेस बार्बरिज्म है। यानी कि सभ्यता लोग और असभ्यता, यानी कि बिना ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच की जंग है। और अब हम आएंगे मिसलेनियस फैक्ट्स, यानी कि कुछ अदर जो फैक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक रेबेलियन 1806 में भी हुई थी वेलोर में। इसको रिहर्सल कहा गया है 1857 के विद्रोह का। और जब विद्रोह हुआ था तब गवर्नर जनरल थे वो जनरल कैनिंग्स थे, और तब आर्मी का हेडक्वार्टर शिमला में था। और जो फ्लैग सॉन्ग था वो अजीमुल्ला जी ने कंपोज किया था, और कर्नल फेनिस को पहली गोली लगी थी। और इस विद्रोह से पहले ज्यादा सिपाही बंगाल और अवध के होते थे। अवध में तो विद्रोह हो गया, और सबसे ज्यादा विद्रोही भी अवध के ही थे। तब इस अंग्रेजों को लगा ये तो हमें यहाँ से भगा सकते हैं, तब इन्होंने ज्यादा सोल्जर्स भर्ती करने, हमारे सिपाही भर्ती करने शुरू करे पंजाब और गुरखास। इनका आर्मी में नंबर इंक्रीज कर दिया गया। और इससे पहले आर्मी में जो रेशो थी, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जो रेशो थी 5:2 होती थी, यानी कि 5 इंडियन सिपाही और 2 ब्रिटिश सिपाही। और इसके बाद जो रेशो थी वो चेंज कर दी गई 2:1, यानी कि 2 इंडियन सिपाही और 1 ब्रिटिश सिपाही। और इस रेशो के बाद एक चीज़ और डिफाइन कर दी गई, यानी कि ज़्यादातर इनको जो है स्वॉर्ड देकर रखनी है, कृपान या तलवार। और ब्रिटिश को हमेशा एक गन होनी चाहिए, यानी कि अगर विद्रोह जैसी स्थिति बने तो ये इनको दूर से गोली मार सकें। और एक विद्रोह 1857 से पहले और भी हुआ था। उस विद्रोह का नाम है द बंगाल म्यूटिनिटी। ये विद्रोह हुआ था साल 1764 में। इसको कहते हैं बंगाल म्यूटिनिटी।
और 1824 में भी इससे पहले एक विद्रोह हुआ था, वो किया था 47th नेटिव इन्फेंट्री ने। 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट म्यूटिनिटी कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। सो ये ही था हमारा आज का टॉपिक। और जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। जो सिपाही हमारे 1857 के रिवोल्ट में शहीद हुए थे, जो सिपाही 1857 के विद्रोह में शहीद हुए थे, इनके जो रिमेन्स हैं, यानी कि स्केल्टल्स है, स्केल्टल्स, इनको अजनाला में दफनाया गया है। और ये अजनाला है कहाँ? अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। 2014 में इनके शवों को अजनाला और अजनाला पंजाब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के जगह पर दफनाया गया है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। धन्यवाद।